40 साल से कौम को, मुल्क को बिल्कुल हर तरफ से संजीदगी से लिया ही नहीं गया। अगर लिया जाता, और ये कहना ये बिल्कुल धोखा है, ओ जी 40 साल का गंद 1.5 साल में कैसे, ना ना ना, बड़ी पावर है, बड़ी ताकत है, नियत हो, विजन हो। 6 माह चाहिए सिर्फ, और जिस काम का इरादा होता है वो हम कर लेते। जिस मसलन इस हुकूमत का टारगेट था कि इन्होंने ईवीएम मशीन को खत्म करना, 4 दिन में खत्म कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के खिलाफ जो वो कानून बनाना था, बना लिया। इससे पहले वाले जो साहब थे उनका ख्याल ये था, उनके ख्याल में था कि लंगर खाने बनने चाहिए। उनको ख्याल आया कि लंगर खाने बन गए आपके सामने, कोई उसमें मईशत आड़े नहीं आई। सोच थी, यानी ये विजन होता कि यहां इस्लाम का निजाम नाफज हो, बेरोजगारी खत्म हो। सोच लें, हुकूमतें करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकती हैं। आपने देख लिया, हिलने नहीं दिया उन्होंने। हाँ जी, लॉन्ग मार्च के सामने, यानी हुकूमत बिल्कुल बेसहारा हुकूमत है। पाकिस्तान जो पंजाब का वजीर आला है, उसके पास तो एक वजीर भी नहीं है, बगैर वज़रा के कबीना। और जुल्म देख लो कितना कर लिया, करना था ना, जुल्म कर लिया। अगर इसके मुकाबले में नेकी करना हो, बस नियत करने की देर है, वसाइल तो मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूं आवाम को जानना चाहिए, दुआ भी करना चाहिए कि फरमाया कि अम्मालुकुम अमालुकुम, ये जो तुम्हारे अम्माल है ना, ये जो तुम्हारे हुक्मरान है, असल में ये तुम्हारे अमाल ही हैं। अब 30 रुपए रात अभी पेट्रोल महंगा हुआ है, आप आज बाजार में जाके देखिए, हर बंदा 4 गुना जो है वो कीमतें बढ़ा देंगे। पेट्रोल नहीं महंगा होया, पेट्रोल नहीं महंगा होया। और भाई पेट्रोल महंगा हुआ, अभी उसकी महंगाई के असरात जो है वो तो अभी इस्लामाबाद ही फिर रहे हैं। आपने पहले 4 गुना बढ़ा दिया। जिसके हाथ में जो आता है वो माफ नहीं करता। हमने अपनी अपनी सतह पर, मैं ये समझता हूं, खौफ खुदा तारी करना चाहिए, अपनी इस्लाह करना चाहिए। मैं तो अपनी मुबल्लिगाना जिम्मेदारी अदा करते हुए, जब हमारे पास ताकत आ जाती है, कुव्वत आ जाती है, इक़्तिदार आ जाता है, और फिर हम मुखालिफिन के घरों के ऊपर पुलिस को चढ़वा देते हैं, छोटे बच्चों को, बच्चियों को हरासा किया जाता है, दरवाजे घरों के तोड़े जाते हैं। और अब तो हर आने वाला जो लॉन्ग मार्च है वो 5-10 जाने ले जाता है। एक जान कितनी कीमती है, अल्लाह अकबर। फरमाया मन कतला नफ्सम बिगैर नफ्सिन औ फसादन फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया। मैं जिसने किसी को नाहक कत्ल किया, एक नफ्स को, यहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम की भी तमीज नहीं है, नाहक कत्ल किया, गोया उस शख्स ने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने किसी को नाहक कत्ल किया और कोई उसका आधा हर्फ का भी उसके दरमियान मुआमिन बना, यानी थोड़ा सा भी उसकी मुआमनत की कत्ल करने में, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो जिसने आधे हर्फ की मुआमनत की, कोई भी बता दिया कि हाँ वो इधर से गुजरता है, आधे हर्फ की मनसूबाबंदी में ये शामिल हुआ। प्यारे आका करीम ने फरमाया क़यामत वाले दिन जब इस शख्स को अल्लाह की बारगाह में लाया जाएगा ना, इसकी पेशानी पे मोटा सारा लिखा होगा, ये वो शख्स है जिससे अल्लाह नाराज है और इसे अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया गया। और फरमाया फिर इसे ऊंधे मुंह करके जो वो जहन्नम में लटाया जाएगा। फरमाया हालत अमन में कोई शख्स मुसलमानों की आबादी में तलवार को म्यान के बगैर लेकर बाहर नहीं निकल सकता। फरमाया इससे लोगों में दहशत फैलती है। किसी बेगुनाह पर हथियार ताना और उसे दहशत ज़दा किया, फरमाया ऐसा शख्स मरदूद भी है और मलऊन भी है। घरों के ऊपर इस तरीके से गैर कानूनी तौर पर, अभी कुछ अरसा पहले तहरीक लब्बैक का जो लॉन्ग मार्च था, उस वक्त जो उलमा के साथ हुआ और बहुत सारे बेगुनाह लोगों के साथ, आम जो लोग हैं, वर्कर हैं, कारकुन हैं, उनके घरों पे दावा बोला जाता है और फिर जो हुकूकुल उबाद की धज्जियां बिखेरी जाती है, वो मैं ये दोनों के लिए कह रहा हूँ, एहतजाज करने वाले लोगों को भी और हुकूमती लोगों को भी, कि हर हाल में जो हुकूकुल आबाद है उसका पास रखना जरूरी है। किस कदर लोगों को जलील किया गया है, किस कदर जुल्म किया गया है, मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। फिर यह हमारा मुल्क है और दूसरी तरफ भी जिन्होंने मुल्क में तोड़ फोड़ की है, जलाया है। हम अपने मुल्क की किसी भी चीज को तोड़ते हैं ना, ये जलाते हैं, तो याद रखें यूं ही समझ, अपने घर के दरवाजे को तो हमारा मुल्क कहते हैं, मां धरती। क्या मतलब
کہ جس طرح ماں سے پیار کیا جاتا ہے ایسے اپنے وطن سے پیار کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہے. اب دیکھو نا سب کچھ ختم ہو گیا اور خبریں پڑھنے والے بڑے آرام سے جی 5 بندے مارے گئے. آپ ذرا تصور کریں جن کے گھر میں میت آئی ہوگی ان کا حال کیا ہے, جس کے بچے یتیم ہوئے ہیں, جس کی بہنیں جو ہیں وہ بے سہارا ہوئی ہیں, وہ تو ان کو پوچھیں جا کے. پولیس والے مرے قانون کے مطابق. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی آپ احتجاج کرنے والوں کو کھلا چھوڑ دیں, احتجاج کرنے والوں کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ آگ لگا دیں, نہیں. دونوں کو حدود, قیود, آئین, قانون, شریعت, اسلام اس کو محفوظ خاطر رکھنا چاہیے. وہ جو ڈیوٹی دے رہے ہیں مسلمان سپاہی وہ تو ہمارے بھائی ہیں, فوجی بھی ہمارے بھائی ہیں. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے اور طواف کرتے ہوئے حضور نے ایسے اشارہ کر کے فرمایا, اے کعبہ تجھ سے بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں, تیری بڑی عظمت ہے, تو اللہ کا گھر ہے, مگر سن, فرمایا بندہ مومن کی حرمت اور عزت تجھ سے کہیں زیادہ ہے. اور جب کوئی اس طرح تھوڑا سا سیاسی اختلاف ہو جاتا ہے اور مخالفین کے گھروں کے دروازے توڑ دیتے ہیں, بیویوں, خواتین اور چار دیواری کا سارا تقدس پامال کر دیتے ہیں, تو کہاں جاتا ہے ہمارا اس وقت کلمہ اور دین اور اسلام اور قانون. میں یہ سمجھو اس بات کی جتنی مذمت کی جائے, اور اس وقت جو ملکی حالات ہیں, حقیقت یہ ہے, میں کسی کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہراتا. یہ 40 سال سے مسلسل ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, سب برابر.